दोस्तों एक्सेल में काउंट सीरीज के अंतर्गत जितने भी फंक्शन है सभी का काम लगभग गिन करके बताना ही होता है, क्योंकि काउंट का अर्थ ही होता है गिनना। तो गिन करके ये बताता है काउंट फंक्शन हमें एक्सेल में। तो काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक और हमारा काउंट इफ और काउंट इफ्स का यूज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट पे कैसे करेंगे, आइए उसको हम लोग एक एक करके अलग अलग एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। देखिए ये सीट नंबर 2 पे हम एक छोटा सा डेटा टेबल बनाए हुए हैं जिसमें अलग अलग दिन का सेल अमाउंट लिखा हुआ है कि मंडे को हमारा क्या सेल हुआ और ट्यूसडे को हमारा क्या सेल हुआ और वेडनेसडे को हमारा क्या सेल हुआ। इस तरह से अलग अलग कई दिनों का सेल अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है और अंतिम में इसका टोटल जो है 3,465 रुपया क्या हुआ है। तो ये जो टोटल अमाउंट हमारा 3,465 रुपया जो है ये कुल कितने दिन का सेल है, यानी टोटल कितने दिन हमने सेल किया है। तो इसे आप काउंट करके दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगाइए और काउंट यहाँ पे टाइप करके लिख दीजिए। काउंट लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन कीजिए और आपका जो सेल अमाउंट है उन सभी सेल अमाउंट्स को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस कीजिए। तो देखिए आपको ये गिन करके बता दिया कि 14 दिनों का सेल है। देखिए हम आपको यहाँ पर अलग से काउंट करके दिखा देते हैं कि 14 दिनों का ही सेल है। यहाँ पर हमने सीरियल नंबर एक टाइप करके लिखा और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने खींच दिया। देखिए 14 दिन यहाँ पे हमें दिखा रहा, तो टोटल हमारा 14 दिन का सेल दिखाया ये काउंट फंक्शन। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि काउंट फंक्शन जो होता है ये सिर्फ नंबर वैल्यू को ही काउंट करने में सक्षम है, टेक्स्ट वैल्यू को काउंट नहीं करता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं, जैसे हम यहाँ पर टाइप करके लिख दिए क्लोज, तो ये टेक्स्ट बीच में हम लिख दिए हैं तो इसे अब काउंट नहीं कर पाएगा। देखिए एक यहाँ से घट गया, 13 ही दिखा रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि काउंट फंक्शन जो है टेक्स्ट वैल्यू को काउंट नहीं कर पाता है, सिर्फ नंबर वैल्यू को ही काउंट करता है। चलिए नेक्स्ट सीट पे हम लोग चलते हैं अलग एग्जांपल के साथ और देखते हैं काउंटा का यूज। काउंटा का मतलब होता है काउंट ऑल। इसका काम होता है कि आपका नंबर वैल्यू और टेक्स्ट वैल्यू दोनों को काउंट करके दिखाना, क्योंकि काउंट जो फंक्शन था वो सिर्फ नंबर वैल्यू को ही काउंट करने में सक्षम था, लेकिन काउंटा के साथ ऐसा नहीं है। ये टेक्स्ट वैल्यू और नंबर वैल्यू दोनों को काउंट करके दिखाता है। तो इसका यूज करने के लिए आपको इक्वल का साइन लगाना होगा। उसके बाद आप काउंटा यहाँ पर टाइप करके लिखिए और ब्रैकेट को ओपन कीजिए और उस सेल रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए जहां से आपको गिन करके दिखाना है और सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर की को प्रेस कीजिए। तो ये गिन करके दिखा दिया कि आपने जहां से जहां तक सेल रेंज को सिलेक्ट किया ये टोटल 14 ठो है, यानी गिनती कीजिएगा तो ये 14 को आपको मिल जाएगा। तो काउंटा क्या है कि टेक्स्ट वैल्यू को भी और नंबर वैल्यू को दोनों को काउंट करके दिखाता है। तो काउंटा का यूज हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं काउंट ब्लैंक का यूज। काउंट ब्लैंक का काम होता है किसी टेबल में से सिर्फ ब्लैंक सेल को काउंट करके दिखाना। तो इसका यूज करने के लिए भी आपको इक्वल का साइन लगाना होगा। उसके बाद टाइप करके आप काउंट ब्लैंक लिखिए और ब्रैकेट को ओपन कीजिए और उस डेटा टेबल में से उस सेल रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए जहां से आपको ब्लैंक सेल को काउंट करके दिखाना है और ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर की को प्रेस कीजिए। तो इस जहां से जहां तक हमने सेल रेंज को सिलेक्ट किया था उस सारे सेल रेंज के अंदर आपका 3 सेल आपका ब्लैंक है, तो 3 ब्लैंक सेल को काउंट करके ये हमें यहाँ पे दिखा दिया। तो इस प्रकार से हम लोग काउंट ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। तो काउंट ब्लैंक के बाद आइए हम लोग समझते हैं काउंट इफ के बारे में। काउंट इफ को समझने के लिए देखिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाए हुए हैं जिसमें कुछ प्रोडक्ट का नाम है और उसका ब्रांड है और कितनी क्वांटिटी हमने सेल की है और रेट और उसका टोटल सेल, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि इस जो टेबल है इस टेबल में माउस को कितने बार सेल किया गया है। तो इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल का साइन लगा करके काउंट इफ का यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे काउंट इफ का यूज। तो सबसे पहले इक्वल का साइन लगाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है काउंट इफ
काउंट इफ लिखने के बाद ब्रैकेट को आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपसे मांगेगा रेंज, तो रेंज में आप सेलेक्ट कर लीजिए ये प्रोडक्ट नेम वाला नेम को, क्योंकि आपको यहीं से काउंट करके दिखाना है। तो हमने इस प्रोडक्ट रेंज को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपको कोमा लगा देना है, और कोमा लगाने के बाद अब आपसे पूछा जाएगा क्राइटेरिया, तो इस रेंज में से क्या काउंट करके देखना है। तो यहाँ पर हमें माउस को काउंट करके दिखाना है कि इसमें माउस कितने बार सेल हुआ है। तो चलिए हमने क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लिया और एंटर की को प्रेस किया, तो ये हमें दिखा दिया कि माउस का जो सेल है हमारा ये 4 बार किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग काउंट इफ का यूज कर सकते हैं। तो चलिए काउंट इफ को हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल के साथ और भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक छोटा सा एक अटेंडेंस शीट बनाया है, इसमें एक सप्ताह का अटेंडेंस एक आदमी का हम यहाँ पर बनाए हुए हैं। अब इसमें हम जानना चाहते हैं कि प्रेजेंट कुल कितना दिन है। तो इस अटेंडेंस में प्रेजेंट कुल कितने दिन है ये हम चाहते हैं कि काउंट करके हमें दिखाया जाए। तो आप यहाँ पर टाइप करके लिखिए काउंट इफ। तो काउंट इफ टाइप करके लिख करके ब्रैकेट को ओपन कीजिए और इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस रेंज में से ही आपको काउंट करके दिखाना है। उसके बाद कोमा लगाइए, और कोमा लगाने के बाद आपको इन्वर्टेड कोमा में उस क्राइटेरिया को टाइप करके लिखना है जिसे आपको काउंट करके दिखाना है। हमें प्रेजेंट को काउंट करके दिखाना है, तो इन्वर्टेड कोमा में हमने प्रेजेंट को लिख दिया और एंटर की को प्रेस करेंगे तो हमें ये काउंट करके दिखा दिया कि प्रेजेंट जो है टोटल ये 4 दिन हमारा यहाँ पे है। तो इस प्रकार से हम लोग काउंट इफ का यूज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं काउंट इफ्स का यूज। तो काउंट इफ्स का यूज समझने के लिए हम लोग फिर से वापस इसी सीट पे आते हैं, पिछले सीट पे। इस पे हमने जो प्रोडक्ट नेम वगैरह लिख के रखा था। दोस्तों काउंट इफ्स क्या होता है, इसमें एक से अधिक क्राइटेरिया को हम लोग दे सकते हैं। तो एक से अधिक क्राइटेरिया हम लोग कैसे देंगे काउंट इफ्स में, आइए देखते हैं। देखिए हम यहाँ पर जो टेबल है, इस टेबल में से माउस का सेल हमें दिखाना है कि माउस का सेल कितना बार हुआ है, लेकिन माउस का सेल सिर्फ उसी का दिखाए जो इंटेक्स ब्रांड का हो। तो एक से अधिक क्राइटेरिया हो गया। तो इसका यूज हम लोग करने के लिए यहाँ पर लगाएंगे इक्वल का साइन और लिखेंगे काउंट इफ्स। काउंट इफ्स टाइप करके लिखने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे। देखिए आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज हमारा 1 ये है। तो इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद लगाएंगे कोमा। कोमा लगाने के बाद अब आपसे मांगा जाएगा क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 हमारा माउस है, तो माउस यहाँ पे दे देंगे। और उसके बाद फिर से लगाएंगे कोमा। अब आपसे क्राइटेरिया रेंज मांगा जाएगा 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा ये है ब्रांड, तो ब्रांड वाले रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कोमा लगाएंगे। अब आपसे मांगा जाएगा क्राइटेरिया नंबर 2, तो क्राइटेरिया नंबर 2 हमारा क्या है, ये ब्रांड है, तो इस ब्रांड को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो माउस जो है इंटेक्स ब्रांड का सिर्फ एक ही है, यानी एक ही बार सेल किया गया है माउस का जो कि इंटेक्स ब्रांड का है। देखिए और भी कहीं पे माउस होगा लेकिन वो इंटेक्स ब्रांड का नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज के वीडियो में काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स का यूज करना सीखा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।